हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से थाईलैंड के व्लॉग्स क्यों डाल रही है। ये तो लास्ट ईयर गई थी। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं लास्ट ईयर 2024 जून में थाईलैंड गई थी एंड मैंने कुछ आई थिंक 4 या 5 दिन के व्लॉग्स एंड टूर्स शेयर भी किए हैं। बट कुछ इनिशियल जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन के व्लॉग्स थे ना, वो मैं नहीं शेयर कर पाई थी बिकॉज मैंने जो मेरी वीडियोज़ फ़ोटोज़ थे वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिए थे एंड आई डोंट नो कुछ ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली समहाउ आई गॉट ऑल द फोटोज़ एंड वीडियो। तो अब ये व्लॉग तो काफ़ी लेट जा रहा है, तो आई डोंट नो कौन सा दिन है, बताना ज़रूरी है या नहीं, बट बता देती हूँ। दिस इज़ आवर सेकंड डे इन थाईलैंड। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी ये परफेक्ट टाइम है व्लॉग्स का, बिकॉज जिस टाइम हम गए थे उसके जस्ट हमारे आने के 10 या 15 दिन बाद ना बारिश शुरू हो गई थी, तो सीज़न ऑलमोस्ट ऑफ ही था। तो अब वापस जनवरी से सीज़न स्टार्ट हो चुका है ट्रैवलिंग का। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब ये व्लॉग जा रहा है। सो इन अ वे मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ बिकॉज दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो हमने फॉलो किए। तो हम तो सबसे पहले होटल से निकले, हमने मैकडी में नाश्ता किया था, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। वहाँ से हमने ग्रैब की। बाय द वे गाइज, अगर आप कोई भी कार बुकिंग कर रहे हो, मेक श्योर आप अपना मैप ऑन रखो। यू डोंट नो, देखो आप अनजान कंट्री में, तो थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैप हमेशा ओपन रखो। हमने भी ऑन रखा था हमारा ऐप जब भी हम कहीं जा रहे थे। तो आज का हमारा प्लान था टेम्पल विजिट करना। सारे टेम्पल जितने भी बैंकॉक में है, फेमस वाले सारे, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, बट जो एकदम फेमस वाले थे हमको वो विजिट करना था। जाने के बाद हमें ये पता चला कि आज क्वीन का बर्थडे था, जिसके वजह से ग्रैंड पैलेस की एंट्री बंद थी लोकल्स के लिए। खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग ही जा सकते थे। सो हमने बस बाहर से फ़ोटो निकाला और वहाँ से चल दिए बिकॉज हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था। बाय द वे एम्बियंस बहुत अच्छा था वहाँ का, हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद रोड क्रॉस करते ही ना हमें एक और मंदिर दिखा जिसका नाम वट फ्रा था एंड इट वाज अमेजिंग। वहाँ पे हमने देखा कि हिंदू गॉड्स की भी काफ़ी पूजा की जाती है, जैसे कि शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद हमने ये बेल बजाया जो यूजुअली यहाँ के मॉन्क्स को बुलाने के लिए काम आता है। लाइक मैंने गूगल किया था तो मैं वहाँ से ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ। सो ये ना ऐसे लोगों को गैदर करने के लिए या फिर कोई ओकेजन रहता है तो मॉन्क्स को बुलाने के लिए बजाया जाता है, या फिर कुछ ऐसा आर बेस पे कुछ होता है ना पूजा वगैरह, तब ऐसे बजाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लोग गणपति जी की पूजा कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे इंडिया में लोग मंदिर जाने के टाइम पे कवर्ड कपड़े पहनते हैं। मेक श्योर आप थाईलैंड में अगर जा रहे हो तो कुछ ऐसे मिड लेंथ, नी लेंथ या फिर ऐसे थोड़े कवर्ड वाले कपड़े पहनो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साड़ी एंड ऑल। यहाँ पे भी साड़ी वैसे पहनी जाती है जो मैं आपको वाटर रूम में दिखाऊंगी, बट जैसे कि नॉर्मल कपड़े, जो नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स होते हैं, आप वैसे कपड़े ही पहन के जाओ। अदरवाइज यू कैन कैरी वन स्कार्फ। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज लाइक ऐसे लोग आपको थोड़ी सी पिकी आई से देखेंगे जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो सेफर साइड ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमारा प्लान था वाटर रूम जाने का, बट उसके पहले हमने जूस लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा सीज़न था। भले धूप नहीं था बट ह्यूमिडिटी काफ़ी थी एंड इस टाइप के जूसेस आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि ना थाईलैंड इज़ वेरी फेमस फॉर लाइक ड्रिंक्स एंड ऑल। जो फ्रूट जूसेस होते हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ऐसे बना के देते हैं सामने से, ऐसा नहीं कि डब्बे से निकाला और दे दिया, पूरा बनाया फ्रेशली मेड होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद जैसे हम वॉक कर रहे थे फुटपाथ पे, तो एक अंकल आए, उन्होंने कहा, टुक लेके आए थे वो, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह छोड़ूंगा जहाँ से आप पूरा थाईलैंड का मेन जो टेम्पल है वाया लेक कवर कर सकते हो। पहले तो हम मना कर रहे थे बट ही वाज लाइक आई विल टेक जस्ट 5 बात पर पर्सन, लाइक 10 बात में ही विल लीव अस ऑन दैट प्लेस। बट अगर हमको नहीं अगर करना होगा तो वो हमें वापस से जहाँ से हमें लिया है वहाँ पे छोड़ देगा। तो वी वर लाइक चलो ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे छोड़ा जहाँ पे आपने देखा हमने पैसे वगैरह दिए। तो पहले वो लेडी ना हमें कह रही थी कि ये लेक टूर का आपको कुछ 2000 बात देना है। एंड आई वाज लाइक नो कम ऑन, इट्स टू मच। देन शी वाज लाइक आपकी बेटी बहुत क्यूट है, हम आपको 200 रुपये 200 बात ऑफ कर देते हैं। आई वॉज लाइक नो, इट्स स्टिल टू मच। तो कैसे जैसे करते करते आई थिंक कुछ 1300 या 1500 में हमने ये टूर किया था। एंड ट्रस्ट मी, ये टूर पूरा वर्थ था बिकॉज अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करूँ, इनमें ना ऐसे 4-5 जगह कवर था, जिसमें एक तो फ्लोटिंग मार्केट हो गया, सेकेंड
बिग बोधा टेम्पल एंड लास्ट जो होगा वट अरुण टेम्पल होगा। और मिडल में ये हमको सारे जो टेम्पल्स हैं ना वो भी दिखाते हुए जाएंगे जो फेमस है, जैसे कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, जो लोकल फेमस जगह है वो सारी चीज़ें हमें दिखाते हुए जाएंगे। एंड बोट पे राइड करने का एक अलग ही मज़ा होता है। सो ऐसे देखने में लग रहा था कि ये सेफ़ नहीं होगा, बट इट वॉज टोटली सेफ। हमें लाइफ जैकेट्स वगैरह भी पहनने को कहा गया था जो कि हमने पहना था। फिर बीच में ये आंटी अपने बोट में फ्लोट करते हुए कुछ सामान बेचने के लिए, जिनको चाहिए था वो ले रहे थे, जिनको नहीं चाहिए था वो नहीं ले रहे थे। अगर आप यही टूर बाइक, कार या फिर किसी लोकल व्हीकल से करते हो तो आपको इससे ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक एक जगह स्टॉप होते हुए जाओगे डिफरेंट कार से। बट यहाँ पे आपका इतने अमाउंट में लेक का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, प्लस फ्लोटिंग मार्केट इज़ फेमस इन थाईलैंड। तो आप लेक टूर ज़रूर जाना, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 200-300 बात आपको महंगा पड़ जाएगा नॉर्मल ट्रैवल से, बट फ्लोटिंग मार्केट का मज़ा तो लेक के थ्रू ही है। तो यहाँ पे अब हम फ्लोटिंग मार्केट पहुँच चुके हैं और इस जगह पे मेरी फ़ोटो भी है जो मैंने आई थिंक डाली थी, अगर नहीं डाली होगी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डाल दूँगी। सो नाउ आई वाज गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज फ्लोटिंग मार्केट में डे 1 से आई वाज स्क्रीमिंग फॉर फ्लोटिंग मार्केट। मुझे जाना है, भले मैं कुछ खरीदूँ ना खरीदूँ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू गो। तो फ्लोटिंग मार्केट के सामने ही ना ऐसे बहुत सारे फिशेस जो थे वो बोट्स के सामने आके ऐसे खाना खा रही थी, बिकॉज जो फ्लोटिंग मार्केट है बेसिकली इट्स ऑल रेस्टोरेंट एंड इन्जॉइंग वाला स्टफ़, ज़्यादा करके रेस्टोरेंट्स ही है। तो खाना पीना जो भी गिरता है ना ये फ़िश वगैरह खा लेती हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा थी। एंड हमने भी इन सारी मछलियों को फ्रेंच फ्राइज़ खिलाया जो हमने सुबह मैकडी से लिया था और सिया ने नहीं खाया, तो मैं पर्स में ही रखी थी तो हमने वो खिलाया। तो यहाँ पे हमें इस बोट वाले ने ड्रॉप किया और कहा कि 1 घंटा है, आप पूरा मार्केट घूम के आ जाओ। तो मार्केट इज़ लाइक मिनी मार्केट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि खाना पीना, कपड़े, छोटी मोटी चीज़ें, क्यूट थिंग्स जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ले सकते हो, होम डेकोर आइटम्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले हमें समझा ही नहीं कि हम जाए कहाँ से, तो जैसे तैसे बस हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। एंड हमारे दिमाग में एक और चीज़ थी कि 1 ही घंटा है तो हमें जल्दी जल्दी से कवर करना है। तो बस हम जहाँ देखी गली, कौन सी गली, बस घुसते गए और घूमते गए, क्योंकि हमें एक्चुअली यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बस हमें थोड़ा कुछ खाना था। क्योंकि जो मेन शॉपिंग हमें करनी थी विच इज़ फ्रॉम प्लैटिनम मॉल, मैंने वो ऑलरेडी शेयर कर दी है मेरे चैनल पे, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी तो आप देख लेना। तो हम यहाँ पे खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में घुसे जिसकी डोर ओपनिंग एकदम चाइनीज़ स्टाइल में थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो वी वर लाइक चलो बाहर से कुछ लोकल ही खा लेंगे। तो लोकल में यहाँ से हमने सोचा कि पहले घूम लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स लगेगा, तो हम कुछ हाथ में ही ले लेंगे और फिर रास्ते में खा लेंगे। तो चलते चलते हमने बस शॉप्स देख के रखी थी कि आते टाइम हम यहाँ से ख़रीद लेंगे, क्योंकि आने का रास्ता भी सेम ही था। एंड मेजॉरिटी क्या होता है ना कि आपको वेज ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं और आज के दिन हमें वेज ही खाना था। सो वी वर लाइक कि हम पूरा पहले मार्केट घूम लेते हैं, उसके बाद रिटर्निंग के टाइम पे वी विल बाय वॉट एवर वी वांट। सो हमारे साथ बोट पे जितने भी लोग थे ना वो पता नहीं अचानक से सारे गायब से ही हो गए, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से यहाँ पे आए हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बस अपने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए निकल गए। हालांकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, बट भीड़ जैसा लग नहीं रहा था। मतलब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ना कि लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई हट जाओ या हमें जाने दो, वो लोग खुद से आपको वे दे देंगे। और यहाँ की मेरे को एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि छोटे से लेके बड़े या फिर गर्ल से लेके बॉय, एवरी वन इज़ वर्किंग ओवर ही। मेजॉरिटी मैंने नोटिस किया कि जो ओल्ड एज वाली आंटियाँ हैं ना वो जूस वगैरह स्टॉल्स वगैरह लगा के रखती हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड मतलब ऐसे इंकरेजमेंट टाइप का मुझे फील हुआ कि मतलब यहाँ पे जब लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सो आई लाइक डिट। बाद में हम ये शॉप में घुसे जहाँ पे आपको सारी DIY चीज़ें मिल जाएंगी। सो बेसिकली ये आपको सिर्फ फ्लोटिंग मार्केट में ही मिलेगा, ये वाला शॉप। ऐसे शॉप्स और भी हैं बैंकॉक में, थाईलैंड में, बट ये वाला स्पेसिफिक शॉप आपको यहीं पे मिलेगा, जहाँ पे आप ब्रेसलेट्स, अपने मोबाइल कवर को DIY कर सकते हो, लैपटॉप कवर को DIY कर सकते हो, बुक्स मिल जाएंगे आपको जिसमें आप कलर पेंटिंग्स वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, बट वहाँ पे ऐसे चू तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। लोग अपने आप में ही सारी चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पे कुछ आइटम्स भी रखे हुए बना के ऑलरेडी, जिन्हें सेल करने के लिए रखा हुआ है। प्लस द पॉइंट इज़ यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल थी। लाइक यू कैन सी दिस मिरर इज़ जस्ट फॉर 250 रुपीज़। वही अगर आप ऑनलाइन लेने चाहते हो, अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ, 250 इज़ इक्वल्स टू लाइक अराउंड 600 रुपीज़। मोटा मोटी मैं पकड़ के चल रही हूँ 600 रुपीज़ और 650 रुपीज़। बट
बट वही अगर आप ऑनलाइन ऐसे लेने जाते हो वो आपको 600-700 के ऊपर का ही मिलता है। सो आई फेल्ट ओवरऑल मतलब जितने भी टाइम मैं थाईलैंड में थी ऑन दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे हम बाहर निकले ना, ये हमें छोटा सा स्टॉल दिखा जहाँ पे बहुत ही क्यूट चिनचैन वाले की चेन्स या फिर ऐसे स्टैचू वगैरह थे छोटे छोटे, जो कि काफ़ी अच्छे स्क्विशी थे। हमें वो ख़रीदना था बट शॉप पे कोई था ही नहीं, तो हम वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम ऐसे घूमने लगे, नॉर्मल जो मार्केट था वो एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर चलते चलते हम ऐसे एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे सिर्फ घर थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे घर भी हैं, खाली होटल्स ही नहीं हैं, घर भी है। तो इट वाज़ लाइक छोटा सा ऐसे आइलैंड टाइप का फील हो रहा था जहाँ पे हम घूमने निकले थे। उसके बाद हम लोग ये लवर्स ब्रिज पे पहुँचे जहाँ पे लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, एक्चुअली ना उस तरफ शॉप्स थे बट शॉप्स बंद थे इस दिन, आई डोंट नो व्हाई। तो हमने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी कि हमें भी ऐसा चाम मिले जिसमें हम लिख सकें, बट जो शॉप था वो बंद था आई गेस। उसके बाद अगेन हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने। सारी छोटी बड़ी चीज़ें अवेलेबल थी, खाने से लेके पीने तक, या और लाइक घर पे कुछ सामान वगैरह लेके जाना है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे अभी, तो मे बी अगर आप अब जा रहे हो, लाइक अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं हमें जाके, तो अब अगर जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको ना और भी अपग्रेडेड चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिले। बट काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन थे वो भी चल रहे थे। तो इसके बाद हमने सोचा कि पैनकेक खाया जाए, बट पैनकेक में एग था तो हमने नहीं खाया। उसके बाद अगेन यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो चंकी नेकलेस, देन ब्रेसलेट्स, रिंग्स वगैरह थी। देन निकलते हुए हमने खाने के लिए ये फ्रूट्स लिया एंड डैम इट वाज सो डिलीशियस एंड सो टेस्टी। स्वीट भी था, ऐसा लग रहा था शक्कर डाला हुआ है बट नहीं, वन ने हमारे सामने कट करके रखा था। नाउ वी आर गोइंग टू बिग बुद्धा टेम्पल एंड हम हमारे बोट पे बैठ चुके हैं और हम यहाँ पे उतरने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टॉप एंड यहाँ पे अराउंड हमें आई थिंक 40-45 मिनट्स दिया गया था कि आप इतने टाइम में वापस आ जाना। वी वेर लाइक ओके एंड 40-45 मिनट्स आई थिंक जेन्युइनली काफ़ी सही था, उतने में हम आराम से घूम चुके थे। सो हम हमारे बोट से उतर गए। एज जो ड्राइवर था उसने कहा कि आप आ जाना 40 मिनट में, तो हम उतर गए और जैसे तैसे हम निकले। बिकॉज यहाँ पे गली बहुत था तो हमें पता नहीं चल रहा था राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, तो हमने पूछ के हम पहुँच गए। और यहाँ पे पहुँचते इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, वाव फील आ रही थी। और ये जो आप धुआं दिख रहे हो ये पानी निकल रहा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। गर्मी को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए वाटर स्प्रे इस तरीके से लगाया हुआ था, जो कि काफ़ी यूनिक लगा मुझे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो अब हम जा रहे हैं जो अंदर टेम्पल में बुद्धा है उनके दर्शन के लिए। हम हाथ वगैरह लाइक प्रे वगैरह करेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। सो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो भी ऑनेस्ट काफ़ी शांति थी यहाँ पे। बिल्कुल भी इतने सारे लोगों होने के बावजूद भी बिल्कुल भी ऐसे चहल पहल या फिर कहते हैं ना एकदम आवाज़ बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी शांत सा था एकदम। फटाक से हमने दर्शन लिया, काफ़ी लोग थे फिर भी लाइन नहीं थी, फटाक से दर्शन लिया। उसके बाद हम आगे बाहर हमने टर्टल नेस्टिंग देखी जहाँ पे बहुत सारे टर्टल थे। उसके बाद हमने बिग बुद्धा जिसमें आई थिंक कुछ काम चल रहा था कलरिंग वगैरह का, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिया और उसके बाद हम रिटर्न चले गए हमारे बोट के ऊपर। सो ये जो बुद्धा है ना इट्स वेरी ह्यूज। अब यहाँ से हम जाएंगे हमारे बोट पे और हमारे आगे ना एक कपल बैठा था, लाइक दे वर इन देयर ओल्ड एज। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हमारे ओल्ड एज में भी हम ऐसे ही घूमेंगे बच्चों को घर पे छोड़ के। अब बिग बुद्धा से अराउंड लाइक 20 मिनट्स और 30 मिनट्स हमने अगेन बोट पे बिताए एंड उसके बाद हमें जाना था अब वट अरुण। तो वट अरुण जाने के बाद ना हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम वहीं पे रुक जाएं या तो हम बोट के साथ रिटर्न जहाँ से हमें ये लेके आया वहीं पे छोड़ देगा। क्योंकि वट अरुण काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे एंट्री के लिए आपको 200 बात पर पर्सन देना पड़ता है। सो हमने सोचा कि अब आ गए हैं तो चलते हैं, 200 बात का अब करना क्या है, चले ही जाएंगे। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, उतरना है कि नहीं, बट जब वो साइड में लेके गया हमें उतरने के लिए देन वी रियलाइज ओके दिस इज़ द सिनेरियो कि हमें वो चाहे तो वापस भी जा सकते हैं हम, बट अगर
घूमना है यहाँ पे तो आपको उतर के फिर बाय योर पर्सनल व्हीकल या फिर ग्रैब वगैरह करके आपको रिटर्न आना होगा। सो यहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह ली जो कि इजीली फटाफट हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी लोग ऐसे स्कार्फ पैर में बांधे हुए या फिर ऐसे लिए हुए दिखेंगे, बिकॉज यहाँ का रूल है यू कांट वेयर ओपन टाइप ऑफ क्लोथ्स, यू हैव टू कवर योर सेल्फ। इफ़ यू आर वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल साड़ी देन इट्स फाइन, बट आप ऐसे कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हो या कोई भी टाइप का ड्रेसेस पहने हो देन यू हैव टू टेक दैट स्कार्फ, या फिर अगर कवर्ड क्लोथ्स है देन यू कैन गो ईजीली इनसाइड। एंड इस स्कार्फ का कुछ ऐसा चार्जेस नहीं था, दे विल आस्क फॉर यू डोनेशन, जिसमें आप 1 बात 2 बात 3 बात या फिर कुछ भी नहीं डालना तो कुछ भी मत डालो, आप बस स्कार्फ लेके आओ, बिकॉज जाने के टाइम पे एग्जिट के टाइम पे वो स्कार्फ आपसे ले लिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और यहाँ की सुंदरता पे ध्यान देते हैं। लुक एट द ब्यूटी यार, एक तो खुला आसमान और सब कुछ इतना ज़्यादा क्लियर, मतलब आसमान कितना ज़्यादा क्लियर, प्लस ये जो मंदिर है, जो टेम्पल इन्होंने बनाने मतलब बारीकी का काम किया हुआ है ना, जो स्टार्टिंग में मैं दिखा रही थी वहाँ पे जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से किया गया है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो बौद्धा टेम्पल। पूरा आपको बहुत सारे मतलब 2-3 टेम्पल्स हैं अंदर, सब में आपको बौद्धा टेम्पल मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको गणपति जी भी देखने के लिए मिलेंगे। सो अंदर हमने जाके दर्शन लिया, लाइक 5-10 मिनट हम बैठे थे बिकॉज हम काफ़ी घूम चुके थे इसलिए। आफ्टर दैट बीच में हमने हॉल्ट लिया था, हमने ग्रीन टी ली थी यहाँ से, आइस ग्रीन टी एंड देन फ्रेंच फ्राइज़ एंड अनियन रिंग्स खाए थे। उसके बाद अगेन हम निकल गए बाकी सारी चीज़ें घूमने के लिए। अब ये हमारा आखिरी टेम्पल बचा हुआ था जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब देखो पेड़ वगैरह की भी कटिंग कितनी प्यारी की गई है। इट वॉज़ लाइक एक अलग ही दुनिया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम नॉर्मल ह्यूमन वाली दुनिया में हैं, अलग ही दुनिया साउंड कर रही थी, ऐसा लग रहा था स्वर्ग वगैरह में आ गए। इतना सुंदर एंड नीट एंड क्लीन था ये पूरा का पूरा एरिया। सो अगेन यहाँ पे हम अंदर जहाँ जा रहे हैं, अगेन ये बौद्धा टेम्पल है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये बंद था, यानी कि आई थिंक हम दोपहर के टाइम में आए थे तो शायद से एंट्री कुछ टाइम के लिए बंद की थी, या तो फिर आई गेस कुछ आई थिंक आराधना वगैरह चल रही थी मॉन्क्स की। सो हम बस गए, हमने बाहर से दर्शन लिया और हम वहाँ से निकल गए। सो ऑलमोस्ट हमारा जो लाइक टेम्पल विजिट्स था वट अरुण का वो हो गया था। एंड गाइज आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि थाईलैंड के जितने भी फेमस मंदिर है, लाइक इनके 3-4 मंदिर है, ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपने ग्रैंड पैलेस मिस कर दिया है, डोंट वरी, आपको ग्रैंड पैलेस से मतलब मिलता जुलता एक्सपीरियंस वट अरुण में भी मिल जाएगा। जितने मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखे उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, बट अनलकी मी, मुझे ग्रैंड पैलेस आज जाने नहीं मिला, मे बी नेक्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे ना बाहर छोटा सा मार्केट है, कैफ़े वगैरह भी है जो कि बंद था। अगेन आई डोंट नो क्या, आज शायद मंडे था इसलिए आधी चीज़ें बंद थी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हमने लाइक मार्केट में ऐसे घूमे भी में क्या क्या चीज़ें हैं। अगेन हमें आज कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, हमने शॉपिंग के लिए प्लैटिनम मॉल ऑलरेडी उस दिन के लिए डिसाइड किया था, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। तो हम ऐसे घूमे भी में थोड़ा, फिर हम बाहर निकले। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वट अरुण में अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में घूमते हैं, विच इज़ साड़ी, नथिंग बट साड़ी। तो यहाँ पे बाहर ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको लोग तैयार करके देंगे। आपको वो प्री बुकिंग करनी पड़ती है, या तो आप ऑन द स्पॉट भी जा सकते हो वैसे तो, बट प्री बुकिंग करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो आप जाके मेकअप वगैरह वहाँ पर वो लोग करके दे देंगे, ड्रेस आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे, रेडी वेडी करके आपके साथ फोटोग्राफर भी जाएगा आपके फ़ोटोज़ निकालने। तो पूरा ओवरऑल आपको पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। सो हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था आज के लाइक हमने 7 से 8 घंटे में थाईलैंड का ऑलमोस्ट सारा फेमस जो टेम्पल है, आई मीन बैंकॉक में जितना भी फेमस टेम्पल है सब कवर कर लिया था ना। यहाँ से हमने ग्रैब किया और हम डायरेक्ट गए हमारे होटल। इसके बाद हम गए थे आइकॉन सियाम मॉल। अगर आप उसका व्लॉग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड आई होप यू ऑल्सो इन्जॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल एंड अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।